बिंदु पारसनाथ महारस के जो ज्ञाता, प्रभु पारस स्पर्श से जीवन उत्तम बन जाता। आज हम 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में तथा दौलत राम जी ने पार्श्वनाथ चरित्र के आधार से यह कथा लिखी है। पार्श्वनाथ प्रभु के 10 भावों की पूर्व की यह कथा उत्तम क्षमा धर्म का बोध देती है। शत्रु के प्रति भी मध्यस्थ भाव रहकर भी आत्म साधना करना सिखाती है। क्षमा वीरस्य भूषणम को धारण करने के लिए यह कथा बहुत ही उत्तम है। नेमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 83,750 वर्ष बीत जाने के बाद श्री 1008 पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म हुआ। वन जंगल में निवास करने वाले ऐसे वीतरागी संतों के मुख से पार्श्वनाथ प्रभु के पूर्व भव की कथा सुनते हैं। चतुर्थ काल में पोदनपुर में अरविंद नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके मंत्री के 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ कमट और दूसरा मरुभूति। ये 9वां पूर्व भव मरुभूति और कमट का। अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होने के कारण भाई को मार दिया, जिससे कमट का जीव बना सर्प और मरुभूति का जीव बना हाथी। हाथी ने मुनिराज के उपदेश सुनकर अणुव्रत आदि ग्रहण किए और एक दिन उसका पैर कीचड़ में धंस जाने से वह निकल नहीं पा रहा था, जिसे जंगल के सारे जानवर उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कहीं से सर्प आ गया और उसने उसके पैरों को डस लिया। समाधि मरण पूर्वक देह त्यागने से हाथी 12वें स्वर्ग में देह हुआ और सर्प नरक में गया। पार्श्वनाथ भगवान का जीव 12वें स्वर्ग से अपनी आयु पूर्ण करके विद्याधर अग्निवेग नाम के विद्याधर बने। पूर्व के संस्कारों के कारण यहाँ भी अग्निवेग नामक विद्याधर ने मुनि दीक्षा अंगीकार कमट के जीव ने अजगर की पर्याय धारण की। और जब मुनिराज ध्यानस्थ थे, जब कहीं से आकर उसने पूर्व के क्रोधवश उन्हें पूरा का पूरा ही निगल लिया। इस तरीके से समाधि मरण पूर्वक फिर से अग्निवेग नामक मुनिराज ने समाधि मरण पूर्वक संलेखना धारण की। वहां से पार्श्वनाथ भगवान का जीव 16वें स्वर्ग में देव हुए और जो कमट का जीव था वह 6ठे नरक में जाके नारकी बना। वहां से आयु पूर्ण करके पार्श्वनाथ भगवान के जीव वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती बने और जो कमट का जीव था वह एक शिकारी भील की पर्याय में उत्पन्न हुआ। यहाँ भी पूर्व के संस्कारों के कारण पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने संसार शरीर भोगों से विरक्ति करके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और कहीं से भील की पर्याय में उत्पन्न कमट का जीव आकर अनायास ही भगवान के मुनिराज के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे मुनिराज ने समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग किया। क्षमा स्वभावी पार्श्वनाथ भगवान का जीव ग्रैवेयक में अहमिंद्र के रूप में उत्पन्न हुए और कमट का जीव 7वें नरक का नारकी हुआ। सुखपूर्वक अपनी आयु को पूर्ण करके पार्श्वनाथ भगवान के जीव आनंद राजा के रूप में उत्पन्न हुए और नारकी अपनी दुखपूर्ण 33 साल की आयु को पूर्ण करके हिंसक सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुआ। आनंद कुमार राजा ने संसार शरीर भोगों से विरक्ति करके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। उसी के साथ जब ध्यानस्थ अवस्था में मुनिराज बैठे थे, तभी सिंह ने आकर उन्हें भक्षण किया और मुनिराज ने समाधि मरण पूर्वक समता परिणामों से देह का त्याग करके 13वें स्वर्ग में देव हुए और कमट का जीव नरक में गया। पार्श्वनाथ भगवान के जब जीव की आयु 6 मास शेष बची थी, तभी से वाराणसी नगरी में श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नरक से निकलकर कमट का जीव महिपाल नगरी में महिपाल नाम के राजा हुए और पार्श्व कुमार के नाना यानी वामा देवी के पिता अपनी प्रिय रानी की मृत्यु के पश्चात शोक संतप्त महिपाल राजा ने एक तापस का रूप धारण किया और अपने शिष्य बनाए, जिसमें 700 से अधिक उन्होंने अपने शिष्य बनाए। स्वर्ग से सुंदर लगने वाली काशी वाराणसी बनारस की नगरी, जहाँ पे अश्वसेन या विश्वसेन राजा राज्य करते थे। कहीं कहीं अश्वसेन जी राजा का नाम विश्वसेन के नाम से उल्लेखित है और उनकी रानी वामा देवी, उनका नाम भी कहीं कहीं ब्रह्मदत्ता के रूप में आता है। ऐसे ही राजा और रानी सुखपूर्वक अपने महल में विराजमान थे। तभी रानी ने
पिछली रात्रि के 16 उत्तम स्वप्नों को देखा। यह दिन था वैशाख कृष्ण द्वितीया का, जब रानी ने उत्तम 16 स्वप्नों को देखा और प्रातः काल उठकर राजा से अपने इन उत्तम 16 स्वप्नों का फल जाना, जिससे निमित्त ज्ञानी राजा ने यह स्वप्न का सुनकर उनका फल बताया कि आपकी उधर से एक तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। और स्वर्ग से आकर इंद्रों ने पूरे परिवार सहित प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों से पूरा आकाश पाताल गुंजायमान होने लगा तथा प्रतिदिन वाराणसी नगरी में 15 माह तक 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होने लगी। सारी पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। सौधर में इंद्र की आज्ञा से दिक् कुमारी देवियां माता की सेवा के लिए अवतरित हुई। कभी माता को नहलाती, कभी माता से तत्व चर्चा करती, तो कभी उनका मन बहलाती। इसी तरह दिक् कुमारी देवियां माता की सेवा करती है। इसी तरह सुखपूर्वक तत्व चर्चा के साथ दिन बीतते गए और 9.25 माह के पश्चात पौष कृष्ण एकादशी के दिन तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। 3 लोक में पूज्य तीर्थंकर भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से सौधर्म इंद्र अपने संपूर्ण वैभव के साथ बनारसी नगरी में। आज इस बनारसी नगरी की शोभा ही अलग है। स्वर्ग से सुंदर आज ये धरती सजी हुई है, जहाँ पर सौधर्म इंद्र अपने परिवार के साथ दिव्य सेना के साथ प्रस्तुत होते हैं और इंद्र की आज्ञा से ही सची इंद्राणी एक मायामयी बालक को माता के पास सुला देती हैं और वहाँ से वीर प्रभु को उठाकर ले आती हैं अपने साथ तथा सुमेरु पर्वत पर उसका जन्माभिषेक करने लेकर जाते हैं। ऐरावत हाथी पर इंद्र बहुत ही धूमधाम से बाल पार्श्व कुमार को लेकर जाते हैं तथा साथ में ही स्वर्ग से ही उनके लिए वस्त्र आभूषण आदि लेकर आते हैं। इस 99,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपरी पांडुक वन पर एक पांडुक शिला जो स्फटिक मणि की बनी होती, जहाँ एक भव्य सिंहासन होता है, उस शंकर को विराजमान करते हैं और 1008 दिव्य कलशों से क्षीर सागर के जल से प्रभु का जन्माभिषेक करते हैं। सूर्य चंद्र से भी ऊपरी स्थान पर यह दिव्य सिंहासन प्रभु से अति शोभायमान हो रहा है। शची इंद्राणी इस दिव्य बालक को जन्माभिषेक के पश्चात वस्त्राभूषण से सुसज्जित करती है, कानों में कुंडल पहनाती है, सिर पे मुकुट सभी दिव्य जो स्वर्गों से लाए हुए दिव्य आभूषणों से सुशोभित करती है तथा बाल पार्श्व कुमार अत्यंत शोभायमान होते हैं। जन्माभिषेक के बाद सौधर्म इंद्र पैर के अंगूठे में सर्प का चिन्ह देखकर उनका चिन्ह सर्प रखते हैं। इसी तरह गर्भ से लेकर दीक्षा कल्याण सभी सामग्री इंद्रों द्वारा ही प्रदत्त की जाती है। बाल तीर्थंकर के साथ खेलने के लिए बालक के रूप में विभिन्न राजाओं के महातपस्वी पुत्र और देवलोग ही बालक का रूप बनाकर उनके साथ क्रीड़ाएं करते हैं। जन्म से 3 ज्ञान के धारी मतिशुद्ध अवधि ज्ञान तीर्थंकर भगवान कभी मुनिराजों का दर्शन नहीं करते और ना ही कभी कोई मुनिराज उनके समक्ष आते हैं, किंतु मुनिराज दूर से ही उन्हें देखकर अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं। ऐसा प्रकृति का नियोग है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान सर्वोच्च पद के धारी होते हैं और कोई भी मुनि उन्हें नमस्कार करे तो मुनिचर्या को दोष लगता है, इसीलिए दोनों का आपस में कभी मेल नहीं होता। और इसी प्रकार शांत सौम्य विचक्षण ज्ञान के धारी पार्श्व कुमार धीरे धीरे वृद्धिगत होते जाते हैं और सभी प्रजाजन को धर्म का उपदेश देते हैं। एक दिन पार्श्वनाथ कुमार वाराणसी नगरी के भ्रमण के लिए अपने मित्रों के साथ निकले। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक तापसी साधु चारों दिशाओं में को प्रज्वलित कर एक कुंड बीच में अग्निकुंड बनाकर हवन कर रहा है। यह देखकर पार्श्व कुमार को जीवों के प्रति बहुत दया आई और बहुत करुणा आई। उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के अंदर अधजले नाग नागिन है। तब उन्होंने उतरकर उस तापसी साधु से कहा कि इस अग्निकुंड में एक नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। साधु को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो अभिमानी तो था ही। उसने कहा, यह छोटा सा राजकुमार जिसका मैं नाना लगता हूँ, यह मुझे नमस्कार करने के बजाय मुझे उपदेश दे रहा है।
अहंकार से लकड़ी को तोड़कर देखा तो उसमें अधजले नाग नागिन थे। ये देखकर तापसी स्तब्ध रह गया और प्रभु के द्वारा जीव हिंसा का उपदेश दिया। पार्श्व प्रभु ने नाग नागिन को क्षमा स्वभाव को धारण करने का उपदेश दिया और दोनों नाग नागिन क्षमा स्वभाव को धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुए तथा देवलोक में धरणेन्द्र नाम से अवंतरवासी देव बने और नागिन पद्मावती देवी के रूप में भवनवासिनी देवी बनी। एक दिवस जन्म दिवस के अवसर पर अयोध्या के दूत ने एक बहुत ही सुंदर हाथी और बहुत सारे रत्नाभूषण पार्श्व कुमार को भेंट किए, जिस पर नगर भ्रमण करते हुए पार्श्व कुमार नेमी प्रभु की बारात वाला दृश्य देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें वैराग्य आता है और वो विवाह न करने का निश्चय करते हैं। इंद्रों द्वारा निर्मित जन्म नगरी अयोध्या के वैभव को सुनकर पार्श्व कुमार विचारने लगते हैं कि यह संसार कितना असार है। संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है, ये सुख वैभव राज सब कुछ अनित्य है, एकमात्र मेरा आत्मा ही नित्य है। इस प्रकार विचार करते करते वैराग्य रस बढ़ने लगता है और उन्हें जिन दीक्षा ग्रहण करने के परिणाम आते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की कुमारावस्था में ही जिन दीक्षा ग्रहण करने के भाव उग्रसित होने लगते हैं तथा वैराग्य रस में डूबते रहते हैं, तभी लोकांतिक देव आकर उनके वैराग्य कल्याणक की अनुमोदना करते हैं। वो द्वारा लाई गई विमला शिविका में प्रभु को बैठाकर वन गमन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी प्रथम पालकी उठाने के लिए देवों और इंद्रों में बहस होती है कि पहले पालकी कौन उठाएगा, लेकिन संयम की प्रधानता के कारण राजाओं को ही प्रथम पालकी उठाने का अवसर प्राप्त होता है। पार्श्व कुमार अश्वरथ वन में देवदारू वृक्ष के नीचे नमः सिद्धेभ्या कहकर पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और जिन दीक्षा अंगीकार करते हैं, समस्त प्रजाजन प्रभु का दीक्षा कल्याणक की पूजन करते हैं। पोषवशी एकादशी के ही दिन विशाखा नक्षत्र में प्रातः काल की बेला में वाराणसी नगरी के वन में ही मुनिराज के रूप में पार्श्व कुमार अब मुनि पार्श्वनाथ बन गए। उनके साथ ही 300 और अन्य राजाओं ने भी दीक्षा अंगीकार की और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। दीक्षा के 4 दिवस पश्चात धनदत्त सेठ के यहाँ कश्यप नगर नगरी में प्रथम आहार दान लिया गाय के दूध की खीर का और इसी तरह 70 वर्ष तक तपस्या करते रहे। वन जंगल में मौन साधना पूर्वक आत्म ध्यान में लीन थे। तभी पूर्व का बैरी जो कमट का जीव इस भव में उनके नाना थे, जो आर्तरोध परिणामों से मरकर देवगति को प्राप्त हुए कुतप के कारण वो संगम देव नाम के देव बने, जिन्होंने देखा कि मुनिराज ध्यान में लीन है और उन्हें पूर्व के बैरवश अनायास ही उन पर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। बहुत अतिवृष्टि करी, जल वर्षा पत्थरों से और तेज तूफान के द्वारा बहुत ही उपसर्ग किया, जिससे मुनि का ध्यान विचलित हो जाए। किंतु पार्श्व कुमार तो उपसर्ग विजयी थे। उनका तनक भी ध्यान बाहर की वस्तुओं पर नहीं था, क्योंकि आत्म ध्यान में केंद्रित थे। तभी धरणेन्द्र और पद्मावती नाम की देवियों के आसन कंपायमान होते हैं और वह अवधि ज्ञान से जानकर कि मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, अतः उनका उपसर्ग दूर करने के लिए मध्य लोक में आते और शांत भाव से पहले तो संगम देव को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु जब वो संगम देव नहीं समझता है तब धरणेन्द्र देव अपना कमल का आसन बनाकर प्रभु को उस पर विराजमान करते हैं और धरणेन्द्र पद्मावती देवी फण के द्वारा उनके मस्तक पर छत्र का रूप बनाती हैं और इस तरीके से उनको उपसर्ग से दूर करती हैं। ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो मुनि के ऊपर कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चरम शरीरी तीर्थंकर है। जब भी उनके ऊपर कोई पत्थर या वर्षा होती थी तो वह दूर तक ही रुक जाती थी। इस प्रकार 4 माह के छद्मस्त काल के बाद मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान के कुछ समय पूर्व ही उपसर्ग आदि सर्व बाधाएं रुक जाती है। प्रभु पार्श्व कुमार अंतरलीन हो जाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी देव इंद्र आदि अपने परिवार सहित ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए मध्य लोक में आते हैं। सौदर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर देव एक दिव्य समवसरण की रचना करते हैं। 10 भवों तक बैर का परिणाम रखने वाला कमट का जीव संगम देव भी प्रायश्चित करता है और प्रभु के समक्ष अपना पश्चाताप व्यक्त करता है। वचन अगोचर है महिमा इस समवसरण की, जिसमें 12 कोठे बने हैं, यानी 12 सभाएं, जिसमें 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवांगनाएं, मनुष्य, श्रावक श्राविका, आरिका, मुनिराज
और तिर्यंच। इस प्रकार 12 प्रकार के जीव एक साथ बैठकर समूह शरण में भगवान की दिव्य देशना का रसास्वादन करते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्व बैर विरोध को भूलकर सभी के प्रति समता भाव, करुणा भाव रहता है तथा भगवान के समूह शरण में 4 प्रकार के दान प्रति समय होते हैं: ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान और आहार दान। क्योंकि जब जीव समूह शरण में भगवान की दिव्य देशना सुनते हैं तब उन्हें किसी प्रकार की भोग, रोग व्याधि आदि नहीं होती है। 1,24,000 योजन वाला दिव्य समूह शरण अंतरिक्ष में विराजमान होता है, जिसके ऊपर कमलासन में प्रभु भी अंतरिक्ष विराजमान होते हैं। प्रभु के समूह शरण में 11 गणधर थे। मुख्य गणधर स्वयं प्रभदेव थे तथा मुख्य आरिका माता सुलोचना माता थी। इस प्रकार धर्म प्रवर्तन करते हुए श्री पार्श्वनाथ भगवान का समूह शरण 100 वर्ष की अवस्था में श्री समेश शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की स्वर्णभद्र कूट पर आकर अविचल हो गया। योग निरोध के द्वारा वहीं से सम श्रेणी में श्री पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को पधारे। सिद्धालय में श्रम श्रेणी में विराजमान हुए। अनेकों मुनि मोक्ष पधारे। यह श्रावण शुक्ला सप्तमी का दिन मोक्ष सप्तमी के नाम से प्रचलित हुआ तथा पार्श्वनाथ भगवान इस मुक्ति धाम से मोक्ष पधारे, इसीलिए इस जगह का नाम पार्श्वनाथ हिल के नाम से विख्यात हुआ। वह पत्थर की टूक भी पारस के स्पर्श से स्वर्ण की हो गई, इसीलिए इसे स्वर्ण भद्रकूट के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ जिन राज की स्वर्ण भद्रकूटे जे, मन वस्तन कर पूजहु शिखर समेत यजे। अतिशय क्षेत्र श्री अहि क्षेत्र जी में भगवान पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम दिव्य देशना खिरी। इसी की यह एक छोटी सी घटना है, जहाँ पर एक बार एक शिल्पी भगवान की मूर्ति पर लेप नहीं कर पा रहा था। बार बार रंग नीचे गिर रहा था। जब उन्होंने मुनिराज के साथ यह बात बताई तो मुनिराज ने यह जाना कि यह मांस का सेवन करता है, अतः उसे मांस का त्याग करवाया और उसके बाद मूर्ति के ऊपर अच्छी तरीके से रंग रोगन हो सका। एक बार एक विधर्मी राजा ने जिनेंद्र प्रतिमाओं को तोड़ने का संकल्प लिया और जब वह सब नगर में जिन प्रतिमाएं तोड़ रहा था तब एक व्यक्ति ने वहां से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को उठाकर एक कुएं में जाकर छुप गया, जिससे प्रतिमा जी बच गई और उस कुएं पवित्र हो गया और कई असाध्य रोगों को निरोग करने में यह जल उपयोग में आता था। ऐसे कई अतिशय देखने को मिलते हैं पार्श्व प्रभु की आराधना से निज आराधना के द्वारा। श्री पार्श्वनाथ भगवान ने बहुत ही अद्भुत मंत्र हमें दिया। मैं एक गायक भगवान आत्मा हूँ तथा मैं एक क्षमा स्वभावी आत्मा हूँ, जिसमें जिनवाणी का सार है और भगवान आत्मा की अनुभूति है। ऐसा सुंदर जैन शासन आज हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अतुल सुख निदान क्षमा स्वभावी चिंतामणि श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।